बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गणित के प्रश्न। देखो, आज जो अपन गणित के प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये 10 प्रश्न पिछली बार जो महिला सुपरवाइजर को पेपर भाव तो पूरे 10 क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आए थे। पिछली बार पेपर भाव 2017 में। तो 2017 में जो गणित के 10 प्रश्न आए थे, वे 10 के 10 प्रश्न हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो, जो ये 10 प्रश्न हैं, ये महिला सुपरवाइजर के पेपर में आए थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल ये महिला सुपरवाइजर के ला जाए उपयोगी है। अगर तुम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई से भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हैं जहाँ गणित के प्रश्न पूछे जाए हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को नाम है बुंदेली मैथ्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब देखो, हम पहलो प्रश्न देखें गणित को। पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा। तो अब जब प्रश्न में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वह है लगभग। का है लगभग। अब तुमने अगर जा चीज पे ध्यान नहीं दो और तुम जो दशमलव की संख्या देखत रहे हो, दशमलव कोई गुणा करत रहे, तो फिर जो प्रश्न तुम नहीं कर पे हो, आंसर तक नहीं पहुंच पे हो और टाइम खराब बहुत ज्यादा कर दे हो। देखो, प्रश्न में क्लियर ही तुम्हें लिख के दे रहा है कि भैया लगभग में आंसर बताने, एकदम क्लियर नहीं बताने आंसर, कैसो बताने लगभग में। तो लगभग में बतावे के लाजे देखो 560 के लाए हम लिख ले हैं 560 गुणा, अब 15.98 है, यानी 15.98, तो 16 से थोड़े कम है, तो लगभग में जाए लिख लो 16। जहाँ में भाग लग रहा हो कि देखो 12.40 को, तो जाए लगभग में लिख लो 12 ही लिख लो। बटे में का ले भाग लगाना, तो बटे में ले आए 12 प्लस 960 से जी 0.15, 960 से थोड़े ज्यादा ही हैं, तो प्लस में सीधे जाए लगभग में 960 ही अपन जोड़ है, यानी इनके दशमलव हटा दे हैं। अगर थोड़े आधे से ऊपर की है, जैसे 15.9 है, तो भाई 16 मान ले हैं। अब देखो जी काट दो, जैसे अपन 4 से ही काट दो, तो 4 × 12 और 4 × 4 = 16। 3 से जी काट दो, 3 एकम 3, अब बचे 2 तो 26 हो गए, तो 3 8 24, अब फिर 2 बचे तो 3 18, 3 18 दशमलव लगाए, फिर 2 बचे 3 18, यानी लगभग 186.6 आए। तो जाए तुम 186.6 को का मान लो 187, 187 में गुणा हो जाए 4 को, 960 जोड़ने, 4 को गुणा कर लो, तो 4 7 28 की 8 हाथ चलाएं 2, और 18 चौक 72 और 2 74, तो 748 में 960 जोड़ दो, तो 8 और 0 कितने हो जाए 8, और 6 में जोड़ दो 4, तो 6 और 4 10 की 0 चलाई 1, और 9 और 7 16, और 1 17, तो कितने आए जी 1708 आए। अब देखो 1708 अपने कैसे आए लगभग में, तो 1708 के बगल की संख्या देखो जो ऑप्शन में है, तो देखो 1596 है, 1596 और 1708 में लगभग 100 को अंतर है। 1682 और 1700 में लगभग 18-20 को अंतर है। 1605 1708 में 100 को अंतर है लगभग। 1865 में और 1700 में लगभग 165 को अंतर है। तो अपनो आंसर जो आओ वो आओ 1708, और वो ऑप्शन में कौन के नजदीक है 1682 के बगल की संख्या है। तो अपन आंसर में जो लगा है वो 1682 लगाते हैं। देखो लगभग ही में जाए सॉल्व करने, तो अपन ऐसी लगभग संख्या मान लें। अब अपनो जो सॉल्व करवे फिर आंसर आओ, बाकी बगल की संख्या देख लो कि नजदीक की कौन सी संख्या जो ऑप्शन में दिख रही, तो वही ऑप्शन अपन यहाँ लगा दें, तो अपनो आंसर हो जाए 1682। देखो अगलो प्रश्न देखो, समय तथा काम को प्रश्न है, और पहले भी हमने जाको एक सेट सॉल्व करो, बा में भी समय तथा काम को प्रश्न आओ।
आगे जो एग्जाम है 2025 में, वहां में भी समय तथा काम चैप्टर से प्रश्न आ सकत। तो पूरे चैप्टर को हम वीडियो बना के डाले अपने चैनल पे, तो तुम वीडियो को पूरा देखू करो और हमारे चैनल से जुड़े रहो बुंदेली मैथ से। देखो, ए बी सी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 13,000 रुपया में ठेका लिया गया। कितने में ठेका लगाओ, लो 13,000 में। ए अकेला उस काम को 2 दिनों में करता है, बी अकेला उसे 3 दिनों में करता है और सी अकेला उसे 4 दिनों में करता है। और तीनों ही एक साथ काम करें तो सी का हिस्सा कितेक है। अब देखो 13,000 में ठेका लो, अब हमें जा पूछ रहे हैं कि सी को कितेक रुपया मिले। तो जो देखो जे कि सी ने काम कितेक करो, सी की क्षमता कितेक है। अपन लासा ले हैं दिनन को, जैसे ए के कितने दिन है 2, बी के कितने दिन है 3, बी के सामने लिखो 3 और सी के 4 दिन है, सी के सामने लिखो 4। फिर अपन क्या करें, ऐसी लाइन खींचे, 2 को 3 को और 4 को ले लासा LCM। तो लासा ले वो तुम्हें आता ही हुई है, नहीं आत हुई तो देखो ऐसे ले, तो लासा के 2 3 4 ऐसे लिखे, ऐसी 2 लाइनें खींचे, इन्हें अपन काटत जाए। तो 2 एकम 2, 3 के 3 और 2 दूनी 4। 3 3 से ही काटे, 2 2 से ही काटे, तो सीधो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो लासा कितने का आज है 12। देखो 2 को 12 में भाग लगा दो, 2 6 12, और 3 को 12 में भाग लगा दो, 3 चौके 12, और 4 को 12 में भाग लगा दो, 4 3 12। तो जब क्षमता आ गई ए बी सी की, का आ गई क्षमता भाग लगा के, तो ए एक दिना में 6 काम कर रहा हो, बी एक दिना में 4 काम कर रहा हो, और सी एक दिना में 3 काम कर रहा हो। तो जैसे जी काम कर रहा है वही हिसाब से ना रुपया मेल है। अब अपन से पूछी कि सी को कितने मेल है, तो सी बराबर हो जाए, टोटल है 13,000, तो 13,000 में अपन सी की क्षमता को कर दो गुणा। सी की क्षमता कितने है 3, और बटे में तीन यानी की क्षमता को जोड़ के भाग लगा दो, 6 + 4 + 3। तो देखो यहाँ हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मतलब ऐसे समझा रहे हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, जो ने पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम होगा, वे भी समझ सकें। और कछु हमारे जो मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक हैं, वे भी हो सकत के गणित बहुत दिन छोड़े हो गए हुए, बहुत दिनों से गणित नहीं पढ़ो हुए, वे भी समझ सकें। तो बिल्कुल अच्छे से समझा रहे, वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से समझा चलो। तो 13,000 गुणा 3, और ये जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 से 13 कट गए, 13 एकम 13। तो सी बराबर 1,000 में गुणा हो जाए 3 को, तो सी को मान आ जाए 3,000। तो आंसर हो जाए 3,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अब देखो अगला प्रश्न देखो, कि ए बी सी डी ई और एफ टोटल कितने हो गए 6। इन 6 को औसत है 30। तो A/3, B/3, C/3, D/3, E/3 और F/3 का औसत क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज तुम समझ लो कि औसत का चीज है। तो औसत कैसे याद, औसत बराबर होत कि आंकड़ों का योग, यानी जितनी संख्याएं हैं उन्हें जोड़ लो। आंकड़ों का योग और बटे जितनी संख्याएं हैं उनको भाग लगा दो। तो औसत को फॉर्मूला हो जाता योग बटे संख्या। अब अगर अपन को योग पता करने के, योग कितने है, तो जो संख्या और औसत को क्या कर दें, गुणा कर दें। जो औसत है वो और औसत में गुणा कर दें जितनी संख्याएं हैं, तो क्या बन जाए, योग बन जाए। तो अपन यहाँ से योग देख लें काय को, A + B + C + D + E + F को योग कितने हो जाए, औसत है 30, और ये कितनी हो गई टोटल 1 2 3 4 5 6। तो 6 को गुणा कर दो, तो 6 × 18 यानी 180। तो A + B + C + D + E + F, यही को योग कितने होगा 180। अब देखो क्या पूछी, इनके बटे को औसत पूछो। तो देखो औसत, अब हाल अपन ने पढ़ो कि औसत बराबर हो तो योग बटे संख्या। तो पहले इन्हें जोड़ लो सबको, A/3, B/3, C/3, D/3 और E/3
और F/3। अब इन्हें जोड़ लो, इनमें भाग लगा दो कितने को, 6 को। अब देखो ऊपर की संख्या को लासा ले हैं, सबके बटे में 3 है तो लासा तो हो जाए कितने, 3 ही यहाँ है। तो जो 3 3 बटे में है तो ये 3 को भाग लगाए कट जाए, यानी ऊपर से के लिए जे बचे A+B+C+D+E+F और बटे में कितने हैं, 6। इन सबको A+B+C+D+E+F तक को योग है 180। तो 180 में भाग कितने को लगा दो, 3 को, और एक और जो बटे में है 6। तो 3 6 18, यहाँ से यहाँ कितने 60। 6 के बटे में अपन मान है 1, तो 1 जो है ऊपर और 6 को गुणा हो जाए हैं 3 के नजदीक। तो यहाँ से बचे अपने 60/6 और 6 से जी फिर काट दो तो जी कट जाए 10 बार। तो यहाँ से अपन आंसर कितने का आ जाए 10, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए। तो वीडियो को रोक के बार बार चला कर देखो और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझो, कि गणित के 10 में से 10 प्रश्न तुम्हें सही होने चाहिए और रीजनिंग के 10 में से 10 सही होने चाहिए, यानी ये 20 में से 20 प्रश्न तुम्हें सही होने चाहिए। पवन किसी वस्तु को राजेश को 5% मुनाफा लेकर बेच देता है, यानी पवन ने 5% को लाभ लेकर राजेश को बेच दी कछु चीज, और राजेश ने उर्मिला से 10% मुनाफा लेकर बेच दी। उर्मिला को इतेक की पड़ी है, तो पवन ने कितेक की खरीदी। तो देखो शुरुआत की कीमत यहाँ नहीं दी, पवन ने खरीदी उसको मान लो अपन x, कितना मान लो x। फिर पवन ने 5% मुनाफा पर राजेश को बेच दी, तो x को 5% मुनाफा देखना है तो x में गुणा कर दो 105/100। 5% लाभ हो रहा हो तो 100 में जोड़ दो 5, तो 105/100 को गुणा कर दो। फिर अब जई में राजेश ने उर्मिला बेच दी 10% लाभ पे, तो गुणा कर दो 110/100। फिर जब कीमत कितने की बची 6,930। ऐसो अपन समीकरण बना ले हैं कि पवन की कीमत मान लो x, अब 5% लाभ कब हुई है, जब जामे 100 से 5% ज्यादा लिखे, यानी x गुणा 105/100 कर लो। फिर 10% और बढ़ गई कीमत तो गुणा 110/100। एक में पड़ी हुआ और मिला को 6,930, तो बराबर में लिख दो 6,930। अब देखो x को मान देखना है, तो जो नीचे की जो संख्याएं हैं वे ले जाओ ऊपर गुणा में। अब जो गुणा में संख्याएं थी वे ले जाओ भाग में, 105 और 110। अब इन्हें काट दो, 0 से जो 0 काट दो और जो काट दो 11 से काट दो, तो 11 6 66 और 11 3 33 और 0 को 0 और 105 से कट जाए 6 बार, तो जो हो जाए 630। तो यहाँ से x को मान आ जाए कितने 6 और 1 2 3 0, तो x बराबर आ जाए 6,000। तो यहाँ से अपनो आंसर हो जाए, तीसरो आंसर सही हो जाए, तीसरो ऑप्शन। अब देखो अगला प्रश्न है कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझ लो जाके लाएं। कि टोटल 120 छात्र हैं, 40% केवल मराठी जो बोलते हैं वो 40% है, 25% केवल गुजराती बोलते हैं, शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कुल कितने छात्र गुजराती बोलते हैं? तो देखो गुजराती बोलते हैं और केवल गुजराती बोलते हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो देखो समझो बात को, कि जो 40% है, अपन गोला थोड़ा सा बड़ा बनाता है जैसे कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो 40% ये है 40%। अब 40% केवल मराठी है, यानी जो जो गोला है जो केवल काय केला है मराठी। अब देखो पहले ऐसो बना लो चित्र, ठीक है, ऐसो चित्र बना लो। केवल गुजराती कितने हैं? 25% है गुजराती। केवल को मतलब जो है कि जो बीच को हिस्सा है जाए छोड़ दो, बीच के हिस्सा है छोड़ दो,
तो मराठी बोलबे वाले जे हो रहा है, जहां तक जे अपन लाइन खींच रहा है, जे बीच के हिस्सा को छोड़ के ये सब कौन सी भाषा बोल रहा है? मराठी। गुजराती जे बोल रहा है, जो बीच के कॉमन भाग को छोड़ के जो हिस्सा है वो गुजराती वो है। यानी गुजराती बोलने वाले यहाँ से यहाँ तक हैं जी। ये सब हो गए गुजराती, और मराठी वाले जी यहाँ से यहाँ तक हैं। ठीक है। जो केवल मराठी हैं तो ये हो गए केवल मराठी बोलबे वाले, और ये हो गए केवल गुजराती बोलबे वाले। अब देखो जो बीच में है ये दोनों ही हैं, ये मराठी भी है, एक मराठी के गोला में भी आ रहा है और गुजराती के गोला में भी आ रहा है। तो टोटल कुल होता है कितना? 100%। अब मराठी और गुजराती कितने हो गए? 40 और 25, 65% हो गए ये दोनों। तो दोनों बोलने वाले कितने बचे? 100 में से 65 जाएंगे तो 35%। जो दोनों ही भाषा बोलते हैं, तो ये दोनों ही भाषा बोलने वाले हो गए 35%। अब अपन से पूछिए कुल कितने छात्र गुजराती बोलते हैं? तो देखो गुजराती बोलने वाले ये हैं, गुजराती बोलने वाले कौन से हो गए? जे यहाँ से यहाँ तक जे हैं गुजराती बोलने वाले। जी पूछा है कि कुल कितने छात्र गुजराती बोलने वाले हैं? तो देखो 25% तो जे हो गए गुजराती बोलने वाले, जे यहाँ से यहाँ तक जे वाले 25% हो गए जे, और जे दोनों वाले हैं जे 35% जे भी गुजराती बोल रहे हैं, पूरा गोला जे है गुजराती का। तो गुजराती बोलने वाले हो जाएंगे कितने? 25 प्लस 35, यानी ये हो गए 60%। तो 60% हो गए गुजराती बोलने वाले। अब टोटल है 120, तो 120 का अपन 60% देख लेंगे कितना होगा। तो 120 गुणा 60/100, तो 2 जीरो से जो 2 जीरो काट दो, 12 छीक 72। तो यहाँ से अपनो आंसर आ जाए 72। देखो अगलो प्रश्न देखो कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा? तो देखो इसमें अपन देखें कि फिर से आ गया लगभग, यानी अब हमें लगभग में बताना है आंसर। कैसा बताना है? लगभग में। तो रूट में अपन दशमलव के 25 हटा दो, 0.25 से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, तो संख्या अपने पास बचे कितने? 11,130। अपन जई को ले हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल लेवे की एक ट्रिक है, तो वह ट्रिक के लिए हम अलग से वीडियो बना है, एक अलग से वीडियो बना है, वो अपने चैनल पे डाले, वो तुम देख लियो। तो कोई सी भी संख्या को वर्गमूल और घनमूल तुम यहाँ से निकाल सकत। तो अबे हम डिटेल में नहीं समझा रहे, शॉर्ट में बता रहे कैसे वर्गमूल पता करें। कि ये दो संख्या छोड़ दो, दो संख्या छोड़ दो, और देखो ऑप्शन में अपन देख रहे हैं कि सबके इकाई अंक में क्या है? 5 है, सबके ही में 5 5 है। वर्गमूल का इकाई अंक अपन कितने के ले ले हैं? 5। ये 2 अंक से अपन ने एक अंक बना लो 5। अब 111 देखो कौन सी संख्या के वर्ग से कम है, यानी ज्यादा नहीं लेना है। तो देखो अगर 11 को वर्ग ले हैं, तो 11 को वर्ग 121 वो ज्यादा हो रहा है, यहाँ है 111। तो 10 को वर्ग हो 100, तो अपन 10 को वर्ग 100 हो रहा हो, तो यहाँ ले लेंगे कितने? 10। यहाँ से अपना आंसर आ जाए 105, यानी ये लगभग में 105 के वर्गमूल के नजदीक है। तो ऐसे अपन आंसर लगा देंगे 105। और अगर ये वर्गमूल घनमूल निकालना नहीं आता और ट्रिक से, तो हम वीडियो बनाए जाके ले अलग से, वो वीडियो तुम देख लियो। देखो अगला प्रश्न है कि 8,900 को x y z के मध्य विभाजित करना है। x और y का अनुपात दिया है इतना और y z का इतना, तो y का हिस्सा कितना है? तो देखो x y को अलग अनुपात दो और y z को अलग अनुपात दो। तो जाए कैसे सॉल्व करने के पहले एक ही अनुपात बना लो इकट्ठो। तो पहले अपन बना ले हैं एक अनुपात, इकट्ठो अनुपात के x अनुपात y अनुपात z।
एक्स और वाई को कितने है 4:5, तो एक्स वाई के नीचे लिख लें 4:5। और वाई जेड को कितने के 6:7, तो वाई और जेड के नीचे लिख लें 6:7। अब इकट्ठो अनुपात कैसे बना है कि एक जेड के नीचे रह गई खाली जगह, एक एक्स के नीचे रह गई, तो बगल की संख्या लिखत साइड की संख्या। जैसे यहाँ अपन जेड में जो खाली जगह है यहाँ 5 भी लिख सकत और 7, तो 7 नहीं लिखने, नीचे ऊपर की संख्या नहीं लिखने, पास की, लेफ्ट राइट की, बगल की। तो यहाँ लिख दो 5, और जागोला के बगल में कितने हैं 6, तो यहाँ लिख दो 6, बगल में कितने हैं 6। अब सीधो सीधो गुणा कर दो, तो 4 छीं 24 और 5 छक्का 30 और 7 पना 35, तो इनको अनुपात आ गया 24, 30 और 35। अब अपन से काय को मान पूछो, बाय को मान, तो बाय बराबर हो जाए, टोटल है 8,900, बाय को मान पूछ रहा है तो बाय को अनुपात है 30, तो 30 को कर दो जहाँ में गुणा, और नीचे का करे तीन ही अनुपातों को जोड़ के भाग लगा दो, 24, 30 और 35। लो कितने आ रहा है, तीन ही को अपन जोड़ है, तो 24 को 30 को और 35 को, तो 30 और 30 60, 70, 80, 89 ये बन रहा है। तो बढ़िया जी, 89 से 89 कट गए, 30 एकम 30 और 2 जीरो, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाए कितने 3000। देखो अगला प्रश्न है कि ललित पूर्व दिशा में, तो दिशा पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें पढ़ाई थी दिशा कि सबसे ऊपर होता ही उत्तर दिशा और सबसे नीचे दक्षिण, यानी उत्तर के सामने दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ की दिशा हो तो पूर्व और पूर्व के सामने पश्चिम। तो ये दिशा तुम्हें पता होना चाहिए। तो ललित पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, तो भैया पूर्व की तरफ जाए 9 किलोमीटर चला दो। फिर दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो जो दक्षिण में का होगा 9 की लाइन अपन ने एक लंबी खींची अनुमान से, तो 4 की लाइन वासे आधी खींच लो 4 किलोमीटर का। फिर वो दाएं मोड़ है, तो देखो नीचे की साइड मुंह है, तो इसका बायां हो जाएगा इस साइड और दायां हो जाएगा इस तरफ। तो नीचे की साइड मुंह है, वह दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, तो दाएं मुड़ा दो और 3 चला दो, तो जो 3 चला यहाँ तक आ गया। कहे कि 9 की लाइन अपन ने एक बनाई, तो वही हिसाब से 3 की लाइन खींचे। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखो प्रारंभिक बिंदु ये था अपना। अब ये पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक की अपन को ये दूरी पता करना है। तो देखो दूरी पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक यहाँ से सीधी लाइन खींचे, त्रिभुज बनाने पड़े। तो एक यहाँ से सीधी लाइन खींच दो तुम, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन खींच दो। तो जा लाइन अपनी 4 की है, तो जा लाइन भी कितने की हो गई 4 की हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक अपन 3 चले, यानी 3 यहाँ कम होगा, तो टोटल जी लाइन यहाँ से यहाँ तक हती 6, तो ये 3, तो ये 3 है, तो यानी यहाँ कितने, सॉरी टोटल लाइन थी ये 9, तो ये 3 यहाँ कम हो गए, तो यहाँ बची 6। तो यानी एक ऐसो अपने पास त्रिभुज बन जाए, ऐसो त्रिभुज बन जाए जहाँ में जे भुजा 6 हो जाए, ये लाइन सीधी आएगी ऐसी, तो जे हो जाएगी 4, और जे अपन यहाँ का मान पता करना है, तो जाए मान लो x, यहाँ कितने डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। तो ये भुजा हो गई अपनी जो मान पता करने कर्ण। यहाँ से अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जहाँ में कर्ण को वर्ग बराबर आधार को वर्ग प्लस लंब को वर्ग। तो कर्ण को मान तो पता ही करना है, एक्स को तो एक्स स्क्वायर, आधार लंब कछ भी मान लो, तो एक 6 है और एक 4 है, तो 6 को वर्ग प्लस 4 को वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 को वर्ग 36, 4 को वर्ग 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए कितने, इसमें यहाँ कितने आए ये 4, ये 3 6 और 4, 6 को वर्ग 36, 4 6 बच्चे 12 की, तो हासिल आई 1 3 और 1 4 और 1 5। कुछ गड़बड़ है कि प्रश्न में ललित
देखो एक बार और देखो कि ललित पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व दिशा में जो चला गया यहाँ से 9 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में मुड़ता है, नीचे की तरफ मुड़ा, दक्षिण में 4 किलोमीटर मुड़ा। फिर दाएं मुड़ा, ये 3 किलोमीटर चला। अब ये दूरी पूछी है, दूरी जो ऐसे आ सकती है कि यहाँ एक अपन सीधी लाइन खींचो 4 की, जो 4 की लाइन है। तो जे 3 यहाँ चला तो जे 3 यहाँ कम कर दो, तो जे बची दूरी 6 और जे 4। अब जे यहाँ x का मान अपन को यहाँ पता करना है। तो 6 को वर्ग 36, 4 को वर्ग 16, 6 और 6 12 की 2 सिलाई 1 3 6 52। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से √52, लेकिन आंसर दे रहा है 5, तो 5 तो यहाँ से बन नहीं रहा भैया आंसर। तो आंसर यहाँ से बन रहा हो 13 चौके 52। तो 4 बाहर, 4 के 2 बाहर आ जाए, यानी 2√13 बन रहा हो यहाँ से आंसर। अब जे इधर है 5 आंसर, तो 5 कैसे बन सकती है अगर x² बराबर यहाँ बनते कितने 25। तो 25 कब बन सकते, जब वो यहाँ 6 किलोमीटर चलता हो, 6 यहाँ कम हो जाती। तो देखो अगर जाको 5 आंसर आने, तो 5 आंसर कभी आ सका जब ये दूरी जो 3 किलोमीटर लौट रहा है। अगर जे 6 लौटते तो 5 आ जातो। देखो जैसे मैं खाली पेज पे तुम्हें समझा दूं कि ये था प्रश्न के यहाँ से जे चला कितना 9, फिर यहाँ से चला 4 और फिर यहाँ से कितना चला 3। तो अपन से जो पूछी जा वाली दूरी पूछी यहाँ से यहाँ तक, तो अपन ने एक यहाँ से एक त्रिभुज बनाओ। तो जा लाइन 4 है, तो ये 4 हो गई, 3 यहाँ कम हो गई, तो यहाँ बची 6। ये त्रिभुज में अपन कर्ण पतो कर रहे हैं, तो कर्ण को मान पतो करने और 6 और 4 हो जाए आधार और लंब। तो के को मान कितने का आ रहा हो 13√2, लेकिन ऑप्शन में कितने दो के को मान 5। तो 5 देखो जब आ सकत जब जा लाइन जैसे चलते 9, जा चली 4, अगर जो वापस जो लौटे भी 6 लौटते, अगर 6 लौटते तो यहाँ जो 6 हो जाती, तो यहाँ बचती फिर भुजा 3 और ये भुजा 4। ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो x को मान अपनो आ जातो 5। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका 5 जो आंसर बता रहा है, तो 5 कब आता जब ये यहाँ 6 होता प्रश्न में। अगर 3 है तो इसका आंसर यही आएगा 2√13। चलो अगला प्रश्न देखो कि अमन, आदित्य और संजय की गति को अनुपात दे रहा है 4 5 6। चाल को अनुपात कितने है 4:5:6। तो समान दूरी तय करते हैं, तो अमन, आदित्य और संजय द्वारा दिए गए समय को अनुपात पूछो। समय को अनुपात देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर का हो दूरी बटे समय, यानी चाल और समय में जो अनुपात है वो विपरीत अनुपात होता है। तो चाल को अनुपात दो 4:5:6, तो समय को अनुपात हो जाए 1/4, 1/5 और 1/6। तो जी अपनो आंसर हो जाए 1/4, 1/5 और 1/6, लेकिन बटे में तो है नहीं ऑप्शन में। तो बटे में से जी 4 5 6 को अपन को हटाने हैं, तो 4 5 6 को लासा लेके अपन सब में गुणा करते हैं। 4 5 6 को लासा देख लो कितने का आ रहा हो। 4 5 6 को अपन ले लासा, तो 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 3 6, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। तो लासा कितने को होगा जाको 60। तो 60 को सब में कर दो तुम गुणा, 1/4 में भी 60 को गुणा कर दो, 1/5 में भी 60 को गुणा कर दो, 1/6 में भी 60 को गुणा कर दो। 4 से 60 काट दो तो 15 बार काटे, 5 से 60 काट दो तो 12 बार काटे, और 6 से 60 काट दो 10 बार। तो यहाँ से अपनो आंसर आ जाए 15, 12 और 60।
देखो अगला प्रश्न है कि एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों का विभाजन दिया है और कुल छात्रों की संख्या दे रहा है 1500। अब देखो इन्हें अलग अलग परसेंट में बांटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पता है कि पूरे गोला में 360% बनत। प्रश्न देखो पूछ का रहा है, जहां में पूछो इंजीनियरिंग और विज्ञान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या को अनुपात पूछो तो सरल ही है। तो इंजीनियरिंग में कितने पढ़ रहे 15%, तो 15 बटे विज्ञान में देख लो कितने परसेंट है। विज्ञान विज्ञान जो है देखो नीचे 18%। तो एक तो इंजीनियरिंग का पूछो तो एक विज्ञान, तो इंजीनियरिंग में 15 है और विज्ञान में 18, तो अनुपात हो जाए 15:18। काट दो, 2 3 से कट रहा है, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। आंसर आ जाए 5/18 यानी कि 5:6। अब देखो प्रश्न को देख के नहीं डराना है, कोई देखे कि भाई जो पाई चार्ट है जो तो बहुत कठिन प्रश्न है और है कि तो सरल प्रश्न। अभी तक जितने प्रश्न करे वो में सबसे सरल प्रश्न है कि अकेलो अनुपात पूछो तो काय काय को, इंजीनियरिंग को और विज्ञान को। तो इंजीनियरिंग को दो 15% और विज्ञान को दो 18%, तो 15/18 करने और 15/18 काय से कट रहा है 3 से, तो काट दो, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5:6 यहाँ से आंसर आ जाए। अब देखो अगला प्रश्न है कि निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या कितनी है, जहां में वर्ग देखने कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे गिन लो, एक एक डिब्बा कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक एक डिब्बा हो गए 16। अब दो दो डिब्बा मिला के देख लो, दो दो लाइन में, तो देखो वर्ग में का होत के जो लंबाई है उतने की चौड़ाई होने चाहिए, दोनों लाइनें होने चाहिए एक जैसी। तो यहाँ से अपन दो डिब्बा जे शामिल कर लो और दो जे शामिल कर लो, तो एक वर्ग जो है, फिर एक जो है दो, फिर एक अगली लाइन में 3, तो ये बने 3। फिर ऐसे एक ऊपर से डिब्बा छोड़ दो, अब नीचे यहाँ से शुरू करो, तो एक जो एक, फिर एक लाइन छोड़ के 2 और फिर एक जे 3, 3 यहाँ बने। फिर एक ऊपर से डिब्बा छोड़ दो तो एक जे बनो, फिर यहाँ से यहाँ तक एक 2 और फिर ये 3, 3 यहाँ से बने, तो दो दो को मिला के 3 और 3 6 और 3 9 बने। अब देखो 3 3 को मिला के क्या बने, अब देखो 3 के लाए मिला के तो 1 2 और 3 यहाँ तक की ले लो, और ऊपर से भी 1 2 3 से, तो एक वर्ग तो बनो जो यहाँ तक, तो जो एक लाइन छोड़ दो तो एक जो बनो यहाँ तक, तो जो 3 को मिला के बने 2। ऊपर से एक लाइन छोड़ दो तो एक जो बने 3 डिब्बा मिला के 1, फिर एक यहाँ से शामिल कर लो, तो ये 2 जे बने, तो 3 3 को मिला के बने 4। अब देखो 4 4 को मिला के बन रहा है का, तो 1 2 3 और 4 जे ले लो, और 4 जे यानी टोटल एक पूरा ही बड़ो वर्ग जो बन जाए, ये भी एक वर्ग ही है, पूरे को मिला लें, 4 को मिला के बने 1, तो टोटल हो जाए 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। यहाँ से वर्गों की संख्या कितनी हो जाए 30। तो ऐसे ही अपन को त्रिभुज गिनने, ऐसे ही वर्ग गिनने हैं। अगर त्रिभुजों की संख्या पूछी चाहे वर्गन की संख्या पूछी, तो पहले सिंगल सिंगल देख लो, फिर डबल डबल को मिला के देख लो, फिर तीन तीन को ऐसे बढ़ते जाओ। चलो मिले हैं अब अगले वीडियो में।